के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और विधानसभा में एक बार फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, यहां तक कि विपक्ष के विधायकों ने सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाते हुए रिपोर्टिंग टेबल को भी पलटने की कोशिश की। उसके बाद जोरदार हंगामा शुरू हुआ और हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर पर सवाल पिछले 3-4 महीने से तेजस्वी लगातार उठा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी बेवजह स्मार्ट मीटर को मुद्दा बना रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह बस एक चुनावी मुद्दा है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या स्मार्ट मीटर सिर्फ चुनावी मुद्दा है? अपने कार्यकाल में स्मार्ट मीटर पर चुप क्यों थे तेजस्वी? स्मार्ट मीटर में कहां कमियां हैं, इस बात को क्यों नहीं बता रहा विपक्ष? एक और सवाल यह भी उठता है कि तेजस्वी रोजगार के मुद्दे पर बार बार इसका क्रेडिट लेते हैं कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो लोगों में रोजगार बांटा गया। तो फिर तेजस्वी इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि जब वह नीतीश कुमार के साथ थे तब स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला भी लिया गया था। जब आप एक चीज की क्रेडिट लेते हैं तो दूसरी चीज की भी क्रेडिट आपको लेना चाहिए या फिर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह आज सदन में इस बात पर जमकर विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने सवाल पूछा। उसके बाद किस तरह विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर हंगामा मचाया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। ISI के मानदंड के आधार पर कोई मीटर बना रहा है तो क्या वह सही ही होगा? ISI क्या स्वयं आकर सभी मीटरों को टेस्ट करती है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से कि 18 लाख मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई और उसमें से सही कितने और खराब कितने पाए गए? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग सूची दे दें कि कितना खराब है, ठीक नहीं है, हम उसकी जांच करें। मानक जो निर्धारित है कि कंपनियां सर्टिफिकेट लेती है उसी के आधार पर उसको टेंडर दिए जाते हैं। अब तकनीकी खराबी तो कभी कभी होती है, ये तो सामान्य बात है। हमारे और आपका भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। सर, मैंने कहा था कि वो आके जो मीटर सप्लाई करता है क्या वो जांच करता है? इसका जवाब कहाँ मंत्री जी दे रहे हैं? आप लिख के दीजिए कहाँ गड़बड़ी आपको मिल रही है, हम जांच करवा देंगे। दूसरा पूरक है सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताकर पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर माह में जब प्राय सभी घरों में AC बंद होता है तो अधिक वसूली के लिए सर्वर डाउन कर पिछले महीनों के आधार पर एवरेज बिलिंग की जाती है। क्या मंत्री जी एवरेज बिलिंग पिछले 3 माह के बिल के बदले उसके अगले 3 माह के बिल के आधार पर करने का आदेश देना चाहेंगे? माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको दिखा लेंगे, अगर उसमें कोई तथ्य आया तो करवा लेंगे। सभी सदस्य जानते हैं इस बात को। माननीय सर पूरा कुछ तीसरा पूरक है सर, ये सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है, अब सब चीज में खराबी। ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं सर, ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की मंत्री जी कम से कम जवाब दो दे। पूरा उत्तर लगा हुआ, उत्तर लगा हुआ, पूरा पूछिए, आगे बढ़ेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि PSC और SSC में इसका जांच का सुविधा नहीं है और सिविल सर्जन इसका जांच नहीं करा रहे हैं। और माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि PSC जो ग्रामीण क्षेत्र में PSC ASC का जांच नहीं हो रहा है, जिससे जो है
डेंगू का बीमारी काफी फैला हुआ, डेंगू का बीमारी काफी फैला हुआ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पीएससी में जांच आती है और उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है विगत वर्षों में, और दूसरी चिंता जाहिर की कि मृत्यु भी बढ़ा है। मैंने जवाब में स्पष्ट लिखा है 2022 में 13,972 मरीज हुए, 23 में 30,224 हुए। तो देखा आपने कि सदन में आज क्या कुछ घटनाएं हुई, किस तरह से अजित शर्मा ने सवाल पूछा और उसका जवाब विजेंद्र यादव ने देते हुए कहा कि जब सरकार में थे तो आपको इस बात की याद क्यों नहीं आई। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने सही जवाब दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंसान में भी खराबी होती है तो मशीन तो खराब हो ही सकता है। अब बताइए कि कहाँ गड़बड़ी है, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब ऊर्जा विभाग की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हो। और हम यह भी नहीं कह सकते कि स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानियां नहीं हो रही। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर से कुछ लोग परेशान जरूर है, लेकिन तेजस्वी का इस पर सवाल खड़ा करना कहीं से भी जायज नहीं लगता है, क्योंकि सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है और सरकार बार बार यही कह रही है कि जिस जगह पर मीटर की खराबी है आप लोग बताएं, अधिकारी इसकी जांच करेंगे और सरकार इस समस्या से निपटने पर काम करेगी। अब आपको बताएं कि सितंबर महीने से ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी गरमाया रहा। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर आक्रामक होते हुए 1 अक्टूबर से राज्य में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन भी किया था। एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आकर स्मार्ट मीटर को चीटर बताया था और कहा था कि बिहार का एक एक घर आज अधिक बिजली बिल से परेशान है। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में बिजली के 2 करोड़ उपभोक्ता जो हैं वो परेशान हैं। सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब तक सरकार ने 50 लाख घरों में मीटर लगाए हैं। जिनके यहाँ यह मीटर लगाया गया है वे उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल से त्राहिमाम कर रहे हैं। तो देखिए, कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और विपक्ष ने जिस तरह से स्मार्ट मीटर को मुद्दा बनाया और जिस तरह से हंगामा किया, इसको देखते हुए उल्टा तो विपक्ष पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकाल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बिहार में गुजारे हैं उसी दरमियान यह फैसला भी लिया गया था स्मार्ट मीटर का। लेकिन उस वक्त विपक्ष पूरी तरह से चुप्पी साध के रखी हुई थी। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से इस पर तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं, हंगामे किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? साथ ही आपको स्मार्ट मीटर से कोई परेशानी है तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाना कहां तक जायज़ है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।